और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर देखिए माहौल जो है तनावपूर्ण है। जाटों और किसानों की इमरजेंसी महापंचायत है आज। जाटों की महापंचायत में भारी भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। राकेश टिकैत पर मुजफ्फरनगर में हमला किया गया। राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई, धक्का मुक्की हुई और देश के गद्दारों को गोली मारो ये नारे भी लगाए गए। भगवा झंडे के साथ हिंदू संगठनों ने रैली बुलाई थी। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे हुए थे, तभी ये घटना हुई है। सिसौली की मीटिंग में मुखिया नरेश टिकैत भावुक हो गए। इतिहास पर दाग नहीं चाहते, जवाब देने में सक्षम है। नरेश टिकैत की तरफ से ये कहा गया जब ये पूरी घटना हो गई थी। तो आज के महापंचायत में उम्मीद है कि कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, और पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसी को लेकर ये जन आक्रोश रैली निकाली गई थी और इसके बाद मंच पर राकेश टिकैत कुछ बोलने जा रहे थे और अचानक से ये भीड़ इतना बढ़ जाती है कि ये धक्का मुक्की होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनकी पगड़ी जो है उछाल दी गई। अब इसी पूरे मामले को लेकर आज देखिए महापंचायत बुलाई गई है किसानों की तरफ से। तो शुक्रवार का ये पूरा मामला है और जन आक्रोश रैली में हंगामा देखने को मिला है। और इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी है, ये हमला उनकी एक ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। वहां पे कुछ लोगों ने विरोध करा है। भैया तो ये बतावे कि वो किसी एक पार्टी एक लोगों की किसी की वो है, उसका नाम ये रखा तो फिर उसमें सब लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ड्रिंक रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे और फिर उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश भी करी है। और उसमें यहाँ के कुछ लोग प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो वीडियो सबके पास में होगी। धक्का मुक्की तो भाई जब भीड़ है वो हो तो धक्का मुक्की तो हुई है। बिना धक्का मुक्की का क्या काम चले? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने ही घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई? और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नई बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर दे देना वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक जान दे देंगे, जान चौधरी साहब, जान दे देंगे जी, जान। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। चौधरी साहब आदेश करो जी। रात बीच में है, बड़े अनुशासन पे आप लोगों ने किसान पर जिब भी किसान के सम्मान को ठेस पहुंची। आप लोगों ने जाति मजहब पार्टी
संगठन सबके ऊपर वो हो गए। आप लोगों ने किसान की सम्मान की लाज बचाई भाई। कल को भी एक सम्मान की लाज की बात है। अगर इस तरह की है बात, हमें किसी की वानी है बात, हम किसी के सिर तारण में ऐलान करें या कहीं का करें, कोई वानी। बड़े होश हवास में एक जिम्मेदारी की बात है भाई, हम अपने इतिहास का दाग नहीं लगाते। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इस पूरे मामले पर राजेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरीके की ये कल घटना सामने आई है उस पर सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल शाम के समय मुजफ्फरनगर में जो पहलगांव में घटना हुई 22 अप्रैल को, उसकी प्रतिक्रिया को लेकर एक बड़ा आक्रोश रैली थी। रैली में चूंकि राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से हैं और वो तमाम उन सब लोगों के साथ भी रहते हैं जो वहाँ हिंदू संगठन है, सबके साथ भी रहते हैं। और कल इसी बीच में जैसे वो उन लोगों के बीच गए तो एकाएक उनके खिलाफ नारेबाजी होनी शुरू हो गई। इसके पीछे की वजह ये था कि जब 22 अप्रैल को घटना हुई पहलगांव में, तो 24 अप्रैल को एक बयान आया था राकेश टिकैत जी का। उन्होंने कहा था कि इस घटना का जिम्मेदार वो है जिसको इस घटना से लाभ होगा। हालांकि इस बात को लेकर ट्रोल हुए राकेश टिकैत, उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और फिर ये कहा कि हम भारत के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं। अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास जितने भी 2, 4, 10, 20 हजार ट्रैक्टर है, हमारी अलग फौज सीमा पर जाएगी लड़ने के लिए और हम इस मामले में भारत के साथ हैं। ये सब कहा। हालांकि इस बीच में एक बयान नरेश टिकैत का भी आया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बालियान खाप के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो किसान यूनियन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा था एक बयान में कि भाई पानी रोकना तो अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे जीव जंतु हैं वो सब प्यासे मर जाएंगे। वो ट्रोल हुए तो उन्होंने भी यूटर्न लिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमारे मुंह से शब्द निकल गया पर हम भारत के साथ हैं। कल जिस तरह एकाएक आक्रोशित रैली हुई उसमें राकेश टिकैत जाते हैं। हालांकि राकेश टिकैत गए थे, वो भी राष्ट्र, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई देशद्रोही है या राष्ट्र विरोधी है। वो इसीलिए अपने लोगों के बीच गए थे कि मेरा भी समर्थन है, हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं, हमारी कहीं जरूरत पड़े तो हम भी साथ चलेंगे। एक उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। नारेबाजी यहाँ तक होती है कि धक्का मुक्की तक उतर जाती है। हालांकि उनकी पगड़ी भी उतर जाती है। कुछ लोग उनके साथी होते हैं, वो पगड़ी को उनके सिर पर रखते हैं। ये सब प्रकरण होने के बाद पुलिस भी एकदम एक्टिव रहती है। हालांकि पुलिस बड़ी संख्या में वहां मौजूद होती है। फिर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेती है, जो वहां सीसीटीवी कैमरे हैं और सब लोगों से पूछताछ करती है। तो रात में एसपी ने ये क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई घटना राकेश टिकैत जी के साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है, धक्का मुक्की हुई है। और उन्होंने ये भी टाइप कर दिया था कि कोई भ्रम ना फैलाए कि राकेश टिकैत पर हमला हुआ है। रात में फिर चूंकि राकेश टिकैत के घर पर मीटिंग होती है, वहां भारतीय किसान यूनियन के तमाम लीडर आते हैं। जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं हरिंद्र मलिक जी वहां पहुंचते हैं। बुढ़ाना से आरएलडी के विधायक हैं राज्यपाल बालियान, वो भी वहां पहुंचते हैं। और वहां नरेश टिकैत लोग उसके सामने कहते हैं कि भाई जब इस परिवार पर कोई संकट आया तो तमाम लोग हमारे साथ खड़े हो गए और पगड़ी की लाज चूंकि आप लोग हैं, आप लोग रखोगे। तो फिर आज ये तय किया गया कि 3 मई को दिल्ली के जीआईसी मैदान में बड़ी मीटिंग होगी और मीटिंग में ये पूछा जाएगा कि आखिर हमारी गलती क्या है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इस तरह की घटना तो नहीं होनी चाहिए कि भाई आप कोई अगर इस तरह का कोई प्रदर्शन हो रहा है और कोई प्रदर्शन में पहुंच रहा है और वो आपको समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देने के बाद भी आप इस तरह किसी को ट्रोल करोगे, किसी को धक्का मुक्की करोगे। हमें लगता है कि ये सब घटना जिस भी खुराफाती तत्वों ने की है उसे नहीं करना चाहिए था। जी ठीक है। और बीक्यू नेता हर्ष चहल हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और आज देखिए महापंचायत बुलाई गई है। आप कल की घटना की बात की जाए तो सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी और महापंचायत को लेकर क्या कुछ फैसला हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। कल की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है। ऐसा किसी भी सामाजिक संगठन के नेता और किसी भी समाज के नेता के साथ नहीं होना चाहिए। वो जो कल की घटना है, कुछ लोगों ने उससे बहुत लोगों को हाथ पहुंचा है। जिस प्रकार की घटना कल हुई है, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं। और ये सब चीजें प्री प्लानिंग है। कौन ये लोग करा रहे हैं? सरकारें करा रही हैं
कौन ये लोग चीजें करते हैं? मतलब टिकैत परिवार से ज्यादा बड़ा हिंदू कौन होगा? अब नागपुर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो इस देश में रहेंगे वो हिंदू नागपुर से सर्टिफिकेट लेंगे। जन आक्रोश यात्रा नाम दिया था, टिकैत साहब उसमें अपना समर्थन देने के लिए गए थे, वहां पे कुछ लोग विरोध करते हैं, तो ये किसकी साजिश है? क्या मानना जाए कि इसमें सरकार की साजिश है या किसी और की भी साजिश हो सकती है? आपको किस पे लग रहा है हर्ष जी? देखिए, इसमें तो जांच होगी, ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है, ये जांच करे पुलिस प्रशासन। आज बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, आप सबके साथी जो है आपके चैनल के, वो आपको समय समय पर दिखाएंगे आज कितनी बड़ी संख्या में टिकैत परिवार के समर्थन में और राकेश टिकैत जी के समर्थन में लोग जुटने वाले हैं। ठीक है, और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए आज जो महापंचायत बुलाई गई है, हर्ष जी कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्या लगता है कि किस तरह से बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, जो फैसला है बड़ा होगा, लेकिन देखा जाता है ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी महापंचायत हुई है, लेकिन जो रास्ता अख्तियार किया जाता है भारतीय किसान यूनियन या फिर महापंचायत के द्वारा, वो शांतिपूर्ण तरीके का जो रास्ता होता है वही अख्तियार किया जाता है। लेकिन जैसा कि कल बहुत ज्यादा गुस्से में हमने देखा नरेश टिकैत को, जो अमूमन बेहद शांत रहते हैं, उसकी वजह ये भी थी कि जिस तरीके से उस भीड़ के बीच में राकेश टिकैत की जो पगड़ी उछाली गई, और चाहे वो कोई इंसिडेंट हो या फिर किसी का इंटेंशन रहा हो, ये जांच की बात है, लेकिन हुआ बहुत दुखद है। जहां तक बात करें कि इस तरह की घटना करने वाले कौन लोग हैं, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस समय जो सियासत चल रही है उसको। उसमें आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिनों में रामजीलाल सुमन का जो मामला है वो हाईलाइट हुआ था, और चूंकि वो समाजवादी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे ताल्लुक रखते हैं, तो उनको बार बार टारगेट किया जाता है एक संगठन के द्वारा, और वो संगठन खुले रूप से उसका जो जिम्मेदारी है, जो भी घटना वो करती है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। शायद इसी तरह से कोई संगठन ये समझ बैठा है कि राकेश टिकैत या जो भारतीय किसान यूनियन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, शायद उसका ये सोचना रहा होगा कि ये हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, किसानों के हित में सोचते हैं, शायद इसलिए इनको भी उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये एक सामाजिक दल है और इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई सारे राज्य हैं, वहां तक ये जो किसान संगठन है उसकी अलग अलग ब्रांचें फैली हुई है, और जितने भी किसान संगठन है वो सब एक साथ मिलते हैं जब भी कोई ऐसा मौका आता है। आपको बताएं, किसान संगठन एक छोटी इकाई है, लेकिन उससे बड़ी इकाई जो है वो खाप पंचायत है, जिसके मुखिया नरेश टिकैत हैं। वो बालियान खाप पंचायत है जिसके वो मुखिया हैं, और जाटों में ये पंचायत बहुत बड़ी पंचायत मानी जाती है, और इसका बहुत लंबा चौड़ा करीब 1100-1200 साल पुराना इतिहास है। तो आज ये जो पगड़ी उछाली गई है, ये राकेश टिकैत की पगड़ी नहीं थी, ये उस खाप के उस समाज की पगड़ी उछाली गई है, जिसका बहुत वैभवशाली इतिहास रहा है। निश्चित तौर पर आज जो पंचायत होगी उसमें बड़े प्रबुद्ध लोग आएंगे, लेकिन ये भी देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत करने वाले और इस समाज से जो फायदा लेने वाले लोग हैं वो कितना दिखाई देते हैं। उनमें एक बड़ा नाम जयंत चौधरी का भी है, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं। तो देखना होगा कि जब भी आरएलडी के ऊपर कोई दिक्कत आई तो जो पर्दे के पीछे से हो या फिर पर्दे के आगे आकर समर्थन हो, वो इस पंचायत ने और किसान यूनियन ने उनको दिया है, और एक बड़ा बैकबोन जो है वो माना जाता है आरएलडी का। लेकिन आज इस पूरी घटना के बाद जयंत चौधरी की चुप्पी ये बता रही है कि जो संबंध हैं वो अब उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी आखिर चुप क्यों हैं, क्या वो इस पंचायत में आएंगे? बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जी हर्ष जी, हम जानना चाहेंगे कि बीकेयू की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, प्रशासन से क्या उनकी मांग है और अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, फैसला तो पंचायत में जो खाप पंचायत के चौधरी और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो वहीं पे सामूहिक रूप से लेंगे, कोई भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, और पंचायतों का फैसला हमेशा सामूहिक रूप से लेता आए हैं। और ये खाप पंचायत का, जैसा अभी नरेंद्र जी ने बताया, खाप पंचायतों का इतिहास किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ज्यादा बड़ा है।
खाप पंचायतों का इतिहास आजकल का नहीं है, ये आपको पुरानी किताबों में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। पुराने लोग बता सकते हैं कि गांवों में खाप पंचायत का कितना बड़ा प्रभाव है और खाप पंचायतों ने इस देश के लिए कितने बड़ी कुर्बानी दी है। जब देश को आजादी की जरूरत थी, खाप पंचायतों का ही रोल था कि दिल्ली के चारों तरफ मुगल सेना पर खाप पंचायतों ने अपना हमला करके इस देश को आजाद कराया था। उस खाप पंचायत की पगड़ी को कुछ समाज के तुच्छ लोगों ने उछालने का प्रयास किया है। राकेश टिकैत एक समाज के नेता नहीं है। टिकैत परिवार किसी एक समाज का परिवार नहीं है। टिकैत परिवार पूरे देश का, पूरे किसानों का, पूरे देश के किसानों का सम्मान है। और वो प्रशासन से क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, प्रशासन से क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रशासन से तो कार्रवाई ये है कि जो कल इस प्रकार के असामाजिक तत्वों ने ये इतनी गंदी हरकत करी है, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनकी जांच होनी चाहिए कि इस कृत्य के पीछे किसका हाथ है। ये बिल्कुल पाक साफ तरीके से हमारी डिमांड है उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से और मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन से कि वो उन लोगों की पहचान करे। और कल से और अब तक लगभग 15 घंटे हो चुके हैं, अभी तक किसी एक व्यक्ति की के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। साफ साफ वीडियो में उन लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि किन लोगों का हाथ है? कुछ ना कुछ तो बड़ा था, बड़ी साजिश थी कुछ ना कुछ। ये तो किसानों का और टिकैत साहब का भाग्य था कि कुछ ना कुछ दुर्भाग्य घटना नहीं घटी, नहीं तो कल कुछ लोग जो असामाजिक तत्व वहां पे इकट्ठा हुए थे उनका कुछ और ही मकसद था। जी, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, लगातार देखिए यही कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान था, लोगों का मकसद था, कुछ साजिश रची गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, इसमें इस तरह की घटना तो नहीं होनी चाहिए थी लोकतंत्र में। और देश में अगर सरकार से कोई सवाल पूछे तो सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। हमें लगता है कि एक ऐसी टोल पार्टी है कि जब भी कोई सरकार से सवाल पूछता है तो वो ऐसे पीछे पड़ते हैं सोशल मीडिया में कि जैसे देशभक्त वही हैं और दूसरे लोग राष्ट्रद्रोही हैं। अगर स्पष्ट सवाल पूछना इस देश में अगर ये गुनाह है, हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वो दिन भी याद है जब 28 जनवरी 2021 का दिन था, जब गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले कई महीने से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। उस समय भी एक घटना हुई थी, राकेश टिकैत जी को वहां घेरने का प्रयास किया था, गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। तब भी इसी तरह की स्थिति हुई थी। हालांकि उस समय रालोद प्रमुख चौधरी अजीत सिंह थे और अजीत सिंह जी ने आह्वान किया था, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था कि तमाम लोग, जो लोग वहां से हट गए थे, वो सब राकेश टिकैत जी के साथ एक मंच पर आ गए थे और बड़ी ताकत का काम किया था। कल मैं देख रहा हूँ रास्ते से नरेश टिकैत, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, वो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा तमाम लोगों से कि कल जब यहाँ पंचायत में आओ तो कोई किसी व्यापारी की एक मूंगफली तक ना हटा ले। उन्होंने कहा कि किसी को अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलना, हमें सीधे जीआईसी मैदान में आना है, अपनी बात रखनी है। और अगर कोई इस तरह की धारणा लेकर यहाँ पंचायत में आएगा तो वो यहाँ ना आए। दूसरी बात, हमने देखा कि कल शाम के समय जो मीटिंग थी वहां, अगर मैं रालोद की बात करूं तो रालोद में बुढ़ाना से विधायक राजपाल बालियान थे। और अगर मैं सपा की बात करूं तो जो मौजूदा सांसद है मुजफ्फरनगर का हरीन्द्र मलिक वहां मौजूद थे और भी कई दलों के लोग थे। लेकिन भाजपा के वहां क्योंकि मंत्री भी है कपिल देव अग्रवाल, उसके अलावा पूर्व मंत्री संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं। बीजेपी का मुझे वहां कोई ऐसा लीडर नहीं दिखाई दिया उस पूरी पंचायत में जो कल मीटिंग चली। तो एकदम हमें लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के लोग कोई गुनाहगार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राकेश टिकैत को अपना डिस्ट्रिक्ट है, उनका अपना घर है। जब वो पूरे देश में किसानों की बात उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर चीज लगी कि बुरा लगा कि हम पूरे देश में किसानों की बात करते हैं, मांग उठाते हैं, किसानों के लिए सरकार से लड़ते हैं, और अपने घर में जब इस तरह की बेइज्जती होगी, वो भी आखिर इस देश के नागरिक हैं और राष्ट्रभक्त भी हैं। अगर कोई आक्रोशित रैली थी, वो समर्थन देने चले गए, तो मुझे लग रहा कि कोई उन्होंने अपराध नहीं किया। और जिस तरह टोल आर्मी टाइप के लोग हैं, जिस तरह घेर के बदतमीजी की, हमें लग रहा है कि वो लोकतंत्र में ऐसा अच्छा नहीं होता। जी, और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े। नरेंद्र, किस तरह का माहौल आज देखने को मिल सकता है? प्रशासन की तरफ से देखिए अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा बीक्यू के नेता बता रहे थे। और देखिए अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसकी निंदा की है।
ट्वीट किया है अखिलेश यादव को कल ट्वीट कर दिया था। तौर पर जो किसान नेता हैं उनके साथ हमेशा खड़ी होती है, चाहे कोई भी परिस्थिति रही है। जहाँ तक बात करें कि आज कितनी भीड़ यहाँ पर, कितनी गैदरिंग होगी, ये अनलिमिटेड है। इसके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना बेईमानी होगा। वो इसलिए कि जो भारतीय किसान यूनियन है उसका ये इतिहास रहा है कि जब भी इस तरह की कोई मीटिंग कॉल की जाती है और खास तौर पर किसी विशिष्ट मौके पर जब कोई रैंडम घटना होती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और केवल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ही नहीं, जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से भी तमाम खाप पंचायतों के लोग आते हैं, किसान यूनियंस के लोग आते हैं। तो आज का जो ये जो महापंचायत है ये ऐतिहासिक रहने वाली है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जुटेंगे। अब देखना ये होगा कि उनको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे पुलिस उनको वहाँ तक पैसेज दे पाती है और वो लोग कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि एक घटना जो दुखद घटना कल हुई उसके बाद का ये रिएक्शन है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपने मन में तरह तरह के विचार भी लेकर आएंगे। हालांकि जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि किसी के लिए कोई द्वेष लेकर नहीं आना है, हमें केवल इस मीटिंग में अपनी बात कहनी है। तो अब देखा जाएगा कि वो बात क्या होगी और कैसे कही जाएगी और उसका आगे की जो पॉलिटिक्स रहती है, जो किसानों की राजनीति है, उसका किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों ने ही कल ये बात कही कि उनके ऊपर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, निश्चित तौर पर किसानों की जो सियासत है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, आज महापंचायत बुलाया गया है और कई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से शुक्रवार को ये घटना हुई है, जन आक्रोश रैली, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और आपको बता दें कि ये पगड़ी जो उछाली गई थी, इसी से ये पूरा बवाल हुआ है और प्रशासन की तरफ से देखिए कहा जा रहा है कि वहां पर पूरी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन आज महापंचायत बुलाई गई है जिसमें कहा जा सकता है कि कई बड़े फैसले किसानों की तरफ से लिए जाएंगे। आगे बढ़ते खबर